हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के आंसर की के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट एफ के। वैसे तो सभी क्वेश्चन से एक ही होते हैं, बल्कि सेट अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम लोग सेट एफ के सभी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर प्रश्न को कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख प्रदूषक क्या होता है। तो इसका जो प्रमुख प्रदूषक होता है वह एयर होता है, यानी कि वायु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, वह राइट आंसर हो जाएगा। ये सेट एफ है। वैसे तो सभी सेट का क्वेश्चंस एक ही है, लेकिन क्वेश्चंस नंबर बदलाता रहता है। तो ये आंसर मिलाते चलिएगा, भले आप कोई भी सेट का हो तो आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। तो डीडीटी और पारा दोनों करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या होता है। वह है क्षय रोग, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। हीरोइन है, तो हीरोइन जो होता है दोस्तों मोनोस्टाइल मॉर्फिन होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा, जल्दी जल्दी में करवा देते हैं, क्योंकि हिंदी का भी क्लास 3 बजे से आने वाली है। तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप जरूर देखिएगा। 3 बजे ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 बजे सब्जेक्टिव आएगा पूर्णतः। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर एक भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और डीऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो ये से पेंटोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 7वां प्रश्न आप देखेंगे कि जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो तब क्या होता है। तो इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा त्वचा की, यानी कि स्किन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। फिब्रोइन। फिब्रोइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और 11वां प्रश्न आप देखेंगे लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसके किस में है। तो ये मक्का के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम जो उत्पादित करता है मियोस्पोर से। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। निषेचित आंतरित होता है। तो निषेचन आंतरित जो होता है वह सार्क से होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो वो उत्परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्नता का मुख्य स्रोत उत्परिवर्तन हो जाएगा। और न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो ये न्यूक्लियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फ्लीवर अभिव्यक्त करते हैं। तो ये समजात अंग व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखें पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बहुलीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा। 100% राइट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आए हैं, भले ही लेट से क्यों ना आए, लेकिन 100% राइट। और यहाँ पे निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो आरडीटी का जो साधन नहीं है हो जाएगा दोस्तों, यह इंट्रॉन्स होता है, इंट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफिशिएंसी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो प्रोटीन और एमिनो एसिड का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा। और कॉपर टी का कार्य क्या होता है। यह निषेचन को रोकता है। ये सुबह और शाम वाली क्लास से A to Z लड़ा है लगभग। तो हिंदी वाले जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी वाले जरूर 3 बजे एक वीडियो आएगा, एक 4 बजे आएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। तो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। तो हर्पिस बी विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और डीएनए
योगज तकनीक उपयोग करता है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइकेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में करवा देते हैं दोस्तों कि आपका समय भी बचा रहे। और आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे आप देख कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा, प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो इको आर भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो वनस्पतिक उद्यान जो है वह विविधता के लिए स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो संकरण से संबंधित है, हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलेगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। मिमिक्री की उपयोगिता है, तो मिमिक्री का जो उपयोगिता होता है संचालन के लिए और प्रीडेशन के लिए, जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों। और कवक मूल एक सहजीवी संघ है, तो कवक मूल सहजीवी संघ होता है कवक तथा पौधे की जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि पारस्परिक आश्रय होता है, तो पारस्परिक आश्रय जो होता है वह तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न को कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो 4 से 5 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो होता है SO3 पी पॉलीक्लोराइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चले। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो यह हो जाएगा मादा जनन मार्ग से। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एजोला सहजीवी संबंध बताता है, तो यह एनाबेना के साथ बताता है। ऑप्शन में यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे 37वां प्रश्न को कि टेपिटल कोशिका दर्शाती, ये आज के ही सेशन में हुआ था। तो टेपिटल कोशिका दर्शाते एंडोमाइस्टोसिस के कोशिका विभाजन। ऑप्शन में आप सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चले और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु ही बनता है। ऑप्शन में यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि मादा जंतु जिनमें पद चक्र होता है, यानी कि मध्य चक्र हो जाएगा, ये गाय में हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे डी है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। ऑप्शन गोल्जी बॉडी। ऑप्शन में जो यहाँ पे सी है और राइट आंसर हो जाएगा। और मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो अपरा का निर्माण कोरियन तथा एलेंटियस के द्वारा होता है। ऑप्शन में डी है वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 42वां प्रश्न आप देखेंगे पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो ये होता है जनन कोशिका से, यानी कि ऑप्शन में जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 42 का सी। और यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय स्तर में जो युग्मनज हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। ऑप्शन में जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, ये हो जाएगा एमनियोटिक गुहा में। ऑप्शन में यहाँ पे जो ए बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो कार्बन डेटिंग द्वारा। ऑप्शन में जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डायनासोर है, तो डायनासोर विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन में जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में पूरा करवा दिए हैं। और सिनोजोइक युग जाना जाता है, तो स्तनधारियों और आधुनिक वनस्पतियों के काल। ऑप्शन में जो यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप प्रश्न आप देखते होंगे 48वें प्रश्न को कि RNA से जो DNA बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे cDNA कहते हैं। ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है वह सही आंसर हो जाएगा, cDNA। पॉलीमरेज श्रृंखला अभियांत्रिकी के लिए अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या होते हैं? तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक एंजाइम टेक पॉलीमरेज हो जाएगा। ऑप्शन में डी है वह सही आंसर हो जाएगा। और जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है युक्ता डपी यानी कि साइनोकॉर्पस कहलाता है। ऑप्शन में जो यहाँ पे बी है वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, तो ये होती है कृमि के द्वारा। ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है और सही आंसर हो जाएगा। और एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो यह होता है एक कुंडली DNA। ऑप्शन में जो यहाँ पे ए है वह सही आंसर हो जाएगा। और निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये दोनों करता है,
कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि फ्रेंकिया है एक, तो फ्रेंकिया यह एक प्रकार का प्रतिजीविक और जीवाणु समुदाय दोनों होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी है और राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण है नागफनी और अगेव दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी है और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ। और यहाँ पे सेल क्रम होता है, तो सेल क्रम जो होता है वह जीवित रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है। ऑप्शन और यहाँ पे जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 57 प्रश्न को कि हुलॉक गिब्बन पाया जाता है, तो हुलॉक गिब्बन जो पाया जाता है काजीरंगी पक्षी अभ्यारण्य में। ऑप्शन ये डी है वह सही आंसर हो जाएगा। एंटीलोप सेरवी कार्पा क्या है, तो एंटीलोप सेरवी कार्पा जो होता है दोस्तों यह संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। ऑप्शन और जो बी है वह सही आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन और डी है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे 60वां प्रश्न है कि विश्व संचालन दिवस कब मनाया जाता है, ये 8 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है बिहार बोर्ड से, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परिसर की क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सेरोलॉजी। ऑप्शन में यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परिसर क्रिया का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो कुष्ठ माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। ऑप्शन में सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तीसरा प्रश्न को कि निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है, तो यह हो जाएगा एड्स और सिफिलिस। ऑप्शन में जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो यह फूल गोभी के होते हैं। ऑप्शन में जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप बस सीधा से इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो यह होता है कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन यहाँ पे सी है और राइट आंसर हो जाएगा। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें क्या होता है, उसमें 14 गुणसूत्र होते हैं, याद रखें। ऑप्शन में जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और शरीर में डीएनए उत्पादन स्थल होता है, तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो शरीर में डीएनए उत्पादन स्थल हो जाता है लिम्फोसाइट। ऑप्शन और जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन क्या होता है, तो ये एक एंटासिड होता है। ऑप्शन में सी हो और सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि हाइड्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, तो प्रतिजैविकों के संश्लेषण के लिए है। ऑप्शन में यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, तो मीथेन यह उत्सर्जन होता है धान के खेत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को राइट आंसर देख चुके हैं। और जरूर लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।